₹500 में शुरू होगा आपका बिजनेस, ये बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और मैं आपको बताऊंगा कि ₹500 में कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस आप ₹500 में शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट ₹500 है ना, तो भाई काफ़ी है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बिजनेस, एक क्या मैं एक से ज़्यादा भी बताऊंगा आपको। ऐसा बिजनेस बताऊंगा कि जो आप ₹500 में स्टार्ट कर सकते हो और भाई मज़ा आ जाएगा इसके बारे में जानकर। पर सबसे पहले आपको मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ₹500 में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ये रियल स्टोरी है, मेरी खुद की है, मैं बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ, जब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं एक जो एक ढाबा होता है ना, उसके सामने एक टी स्टॉल था, होटल थी चाय की, वहाँ पे मैं काम करता था। और उसके जस्ट सामने क्या है कि एक मारवाड़ी की दुकान थी। मारवाड़ी लोग आपको पता ही है कि बिजनेस में कितने स्मार्ट होते हैं, हर जगह बिजनेस फैला लेते हैं। तो वहाँ पे उनकी दुकान थी और उसकी ऐसी 6-7 दुकानें हर ढाबे के सामने। और वो मतलब लगभग लगभग वहाँ पे ₹25,000 रेंट भरता है उस दुकान का। ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, अपने छोटे से रूम जितनी बड़ी दुकान है, उसके ₹25,000 महीने के रेंट भरता है वो। दुकान का बिल और सब कुछ मिला के ₹25,000। भाई मेरी उससे अच्छी पहचान हो गई थी, आमने सामने थे तो अच्छी पहचान हो गई, अच्छी मित्रता हो गई। वैसे ये लोग किसी को बताते तो नहीं, पर मेरी अच्छी मित्रता हो गई। तो मैंने धीरे धीरे उससे पूछा, तो उसने बताया भाई मैं 4-5 लाख रुपए महीने के आराम से कमा लेता हूँ इस दुकान से। मैंने कहा भाई इतने कमा लेता है, खर्चा कितना हो जाता है? वो बोल रहा है भाई कि ₹25,000 तो इसके किराए के निकल जाते हैं, और कम से कम ₹1 लाख से थोड़ा ज़्यादा, और ये इतना माल हमको भरना होता है। बाकी सब 3 से 4 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए बच जाते हैं। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बचत कर रहा है यार भाई। वैसे उसने कहा मैं किसी को बताते नहीं है। उसके ऐसे ही ढाबों के सामने 7-8 दुकानें हैं, अलग अलग जगह मक्सी वगैरह में। उसने बताया मेरे को, क्योंकि मेरी अच्छी पहचान हो गई थी उससे। तो मैंने सोचा भाई यार ऐसा क्या कर रहा है तू, ऐसे कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है जो इतना प्रॉफिट हो रहा है? तो भाई उसने मुझे बताया। फिर उसी कहा इस कहानी में आप सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ₹500 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वो मारवाड़ी कैसे कमाता है। तो भाई उसने क्या बताया मुझे कि इन इन चीज़ों में जो, मतलब मैंने उसकी दुकान में देखा ना भाई, तो कोई बड़ी चीज़ें हाई फाई चीज़ें नहीं थी। उसकी दुकान में क्या था, जो छोटे बच्चे खाते हैं ना वो चॉकलेट, वो जो गोल गोल चॉकलेट आते हैं ना छोटे वाले गोली वगैरह, वो ज़्यादा थी। जैसे खाने के बाद खाने वाली वो छोटी मोटी चटपटी गोलियां, और वो चांद जैसे आते हैं ना वो खट्टे मीठे चॉकलेट, वो वाले भी बहुत थे। और भाई खिलौने, छोटे वाले खिलौने जो होते हैं ना बच्चों के खेलने, बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे खिलौने, जैसे हाई हाई फाई खिलौने नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे 10-20 रुपए में खिलौने मिल जाएंगे, वो वाले खिलौने, वो वाले बहुत सारे रखे थे उसने, छोटी मोटी बॉल्स वगैरह प्लास्टिक की। तो ऐसी चीजें उसने भर रखी थी दुकान में। तो भाई मैंने पूछा कि ये भाई ये क्या कचरा भर रखा है, कि भाई यही देते हैं मुझे 4-5 लाख रुपए बना के। मैंने कहा कैसे? तो उसने मुझे इतना बढ़िया बताया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो क्या, उसकी रियल स्टोरी है। तो उसने रियलिटी बताई मुझे कि भाई मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें। मैंने कहा बता भाई क्या बता रहा है, क्योंकि हमारे तो बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। तो भाई उसने बताया कि जो चांद वाली गोली हम खाते हैं ना, वो जैसे आपने भी खाई होगी कभी कभी, ट्रेन में वो चांद बना होता है, रेड कलर की आती है वो, खट्टी मीठी आती है। आपने भी खाई होगी, गांव में 1 रुपए की 4 मिलती है। अब तो नहीं मिलती इतनी 4 तो, पर खाई जरूर होगी। तो अगर फोटो होगा तो मैं लगा दूंगा, वो वाली। तो उसने बताया मुझे कि भाई मैं क्या करता हूँ, अभी सिर्फ एक ही गोली के बारे में बता रहा हूँ मैं, वो जो चटपटी चटपटी आती है ना वो खाने की, वो वाली। उसने बताया कि ये मुझे ₹50 किलो में मिलती है। कितनी? ₹50 किलो में, केजी। और 2 किलो, 5 किलो ऐसी लेके आता आता हूँ मैं। तो उसने मुझे बताया कि जैसे मैं आपको 2 किलो की बता दूं, तो 2 किलो लेने में उसको ₹100 खर्चा आता है। वो तोल के हिसाब से आती है उनको। तो 2 किलो चटपटी गोलियां आती है, वो चांद जैसी बनी हुई, ऑरेंज ऑरेंज बोलते हैं उसको, वो वाली। तो 2 किलो में बहुत सारी
आ जाती है, चढ़ जाती है, छोटी छोटी रहती है। तो वो क्या करता है, इतनी बड़ी बड़ी पॉलीथीन लेता है और एक पॉलीथीन में 4 गोली भरता है। ठीक है, एक पॉलीथीन में 4 गोली भरता है और उसको 10 रुपए में बेचता है। और 2 किलो, 2 किलो 100 रुपए की आती है ना, 2 किलो चांद जैसी गोलियां, उनमें वो 100 थैली तैयार करता है। कितनी? 100 थैली। 4 4 गोलियों की 100 थैली तैयार कर लेता है। अब 100 रुपए का तो उसका खर्चा हो गया, 100 रुपए का चॉकलेट का खर्चा हो गया, 10 रुपए थैली का खर्चा हो गया। ठीक है, 100 थैलियों का 10 रुपए, इतनी बड़ी बड़ी थैली आती है, 10 रुपए में आ जाती। तो 10 रुपए उसकी थैली का खर्चा आ गया, और उनको लाने का, क्योंकि सामान के साथ आती है तो 10 रुपए कॉस्ट लगती है एक्स्ट्रा। तो 10 रुपए, तो टोटल उसका खर्चा हो गया 120 रुपए। ठीक है, पैकिंग समेत, चॉकलेट पैकिंग सब आ गए उसमें, पॉलीथीन और उसकी लाने की कॉस्ट। और एक थैली बेचता है 10 रुपए में, तो 10 थैली 100 रुपए की, और 100 थैली कितने की हो गई भाई? 1000 रुपए की। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है? हाँ भाई, वो बोल रहा है कि ये 100 थैली है ना, इतनी बड़ी बड़ी आती है 4 4 गोली वाली, ये ढाबे में से खाना खा के आते हैं, वो लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत कस्टमर आते हैं तो वो लेते हैं। 100 थैली तो मेरी एक दिन में बिक जाती है, किसी दिन 2 दिन में बिक जाती। तो मान के चलो आप, एक थैली पे 10 रुपए ले रहा हो, 10 थैली पे 100 रुपए बन जाते, और 100 थैली पे 1000 रुपए बन जाते। मान लो उसने 2 दिन में भी 100 थैली बेच दी, 2 दिन में, तो उसके 1000 रुपए सिर्फ उन गोलियों से बन गए। 1000 में से 120 रुपए काट दो, कितने बचे? 880 रुपए, यही बच रहे ना भाई? 880 रुपए बच रहे, 120 रुपए काट दो, 880 रुपए, मतलब 2 दिन में बेचता है तो 440 रुपए एक दिन के सिर्फ उस गोली से बन जाते हैं, उस ऑरेंज गोली से उसके। 440 रुपए पर डे, और 2 दिन के, वैसे बेच तो एक दिन में देता है, पर आपको 2 दिन बता रहा हूँ मैं। तो 450 रुपए केवल उस गोली से बन जाते उसके। और यहाँ लोग काम करते इतना अनाप शनाप, 12 12 घंटे, तब जाके उनको 400 रुपये मिलते। और भाई ये तो सिर्फ उस गोली की कमाई बताई, उसने कहा और चीजें भी तो बिकती है। वो 8,000 रुपए की आइसक्रीम, 10,000 रुपए की आइसक्रीम संडे के दिन बेच देता, सिर्फ संडे के दिन। वहाँ फ्रिज बाहर पड़ा रहता है, क्योंकि कस्टमर उसने पकड़ रखे हैं कैसे, क्योंकि ढाबे के सामने लगा रखी दुकान। कस्टमर ढाबे में आएंगे तो उसकी दुकान पे भी तो आएंगे ना भाई। तो भाई 500 रुपये, ये तो मैंने आपको 500 रुपये की बोल दिया, ये तो इसने तो भाई 100 रुपये में 1000 रुपये कमा लिए। 100 रुपये से, 120 रुपये से 850 रुपये, 880 रुपये कमा लिए। मैं तो आपको 500 रुपये बिजनेस स्टार्ट करने, अब आपको कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा, पर उससे पहले सुन लो कि इसकी दुकान में और भी चीजें थी जो मैंने इससे पूछा। वो खिलौने लाता है, ऐसे स्पिनर वगैरह, और कुछ छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं जो उसको 10 10 रुपए में मिलते हैं। वो बोल रहा है कि भाई इस गोलियों से भी ज्यादा कमाई इन खिलौनों में। 10 10 रुपए वाले, 20 20 रुपए वाले खिलौने लाता है वो, छोटे छोटे बच्चों को बॉल वगैरह खेलने की, और उनको बेचता है भाई वो, मतलब 60 60 रुपए, 70 70 रुपए में। जैसे हम वो, जैसे अपने को एक स्पिनर लेके आया 10 रुपए वाला, 20 रुपए, उसके थोक में आते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं लेके आता, पर जैसे ही लेके आता है उसमें 60 रुपए मांगता है, तो कस्टमर, वैसे बार्गेनिंग वहाँ करते नहीं है कस्टमर, पर बाकी कोई 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 भी कर लेता है ना, तो 10 रुपए कम कर लेता है, तो 50 रुपए में 10 का आइटम 50 में दे देता है। मुझे खुद को पता है, मैंने वहाँ पे देखा है, मैंने काम किया है ना। तो भाई 10 रुपए की चीज़ खिलौने का 50 रुपए ले रहा है वो, और 40 रुपए सूखा प्रॉफिट। ऐसे 10 खिलौने बेच दे तो भाई सोच लो आप, 500 रुपये उसके, 500 रुपये गोली के, 1000 रुपये, और भी तो सामान है उसके पास भाई। तो भाई दिमाग लगाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप सोच रहे हो कि ये तो चलो ठीक है, इसकी स्टोरी सुना दी आपने, बिल्कुल ये रियल स्टोरी, जेन्युइन, क्योंकि मैंने काम किया वहाँ पे, मुझे पता है। और आप सर्च करके देख लेना कि ये गोलियाँ किस भाव मिलती है आपको, खट्टी मीठी खाने की। और दुकानों पे जाके पूछ लेना, जो होलसेल होते हैं ना, आप लेने जाओ ना, वहाँ पे आपको 50 रुपये किलो में आराम से मिल जाएगी ऐसी। तो मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ, ये इन गोलियों का नहीं बता रहा हूँ मैं जो इसके आइटम है ना, खिलौने, इनका बताऊंगा। आपको क्या करना है,
अब सोच रहे हो आप 500 रुपये में कहाँ हम रिटेल पे जाए लेने, तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है मीशो फ्लिपकार्ट पे एक सेलिंग आईडी, फ्री में बन जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं, ज़्यादा मत्था नहीं है। वहाँ पे दूसरे ऐप्स, जैसे आप मीशो, अब बहुत सारे ऐप्स है वहाँ पे सर्च करो, विदेशी ऐप्स भी होते हैं ना, alibaba.com वगैरह, इन पे भी सर्च करो, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कनेक्ट करो और इधर से इधर बेचो। जो वहाँ पे 20 रुपए की चीज़ मिल रही है, यहाँ पे 100 150 रुपए की चीज़ है वो। यहाँ से आपको 500 रुपये में क्या करना है कि 10 10 20 20 रुपए वाला आइटम खरीदना है सेलिंग आईडी पे। आपने 500 रुपये के जैसे 10 रुपए वाला आइटम खरीदा आपने 500 रुपये का, और ऐसे कितना आइटम आ जाएंगे, 10 20 30 500, सॉरी 50 आइटम आ जाएंगे 10 10 वाले। अब 50 आइटम पे आप मार्जिन लगाओ, अगर 20 रुपये पकड़ के चलो ऊपर, 20 रुपये, अगर 10 का आइटम आप 30 में भी बेचोगे तो भाई पैसे 3 गुना हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। समझ लो आप, इसमें से कितने भी बिको आपके, पर जल्दी बिकना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई क्या होता है कि लोगों को चाहिए होते हैं सस्ते खिलौने, देखते ही झपटते हैं लोग, इसलिए आपको उस सेलिंग आईडी पे चढ़ाने होंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे सेल होने लग जाएंगे। थोड़ा जैसे फर्स्ट में क्या है कि ये कोई अपने घर की दुकान तो है नहीं, तो इसमें क्या फर्स्ट में ऐसे आप जैसे डालोगे एकदम से कोई कस्टमर नहीं आएगा। बाकी बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह, सेलिंग आईडी इन पे होगी ना, तो ये काम बेशक काम करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये बड़े प्लेटफॉर्म है, तो इन पे एप्स बड़े हैं ना, तो इन पे कस्टमर की कमी नहीं होती, ग्राहक की आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप 500 में स्टार्ट कर सकते हो सेलिंग आईडी बना के, और 10 10 वाला आइटम खरीद के उनको आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। तो जो मैंने बताया वो भी ट्राई कर सकते हो आप, वो जो गोलियां वगैरह बताई मैंने वो बहुत अच्छा काम है। ये खिलौनों का आइटम उसका मेन आइटम है उस दुकान पे, ये खिलौने वो सेल करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको व्यवस्था, अगर आपके पास और ज़्यादा पेमेंट है तो आप दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं, पर बाकी 500 रुपये का बजट है तो उसमें ये बहुत अच्छा बिजनेस है कि सेलिंग आईडी बना के आप 10 10 वाले आइटम सेलेक्ट कर लो। जैसे आपके 500 से 1500 बने तो आप 1500 का आइटम खरीद लो फिर, और इससे आपकी थोड़ा 1 महीने में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर आप कुछ और ज़्यादा आइटम खरीद पाओगे, और आपको संभाल के भी नहीं रखना घर पे, क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन ही बुक होगा, ऑनलाइन ही बिकेगा, सब कुछ काम ऑनलाइन होगा। तो मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई है बिल्कुल रियल है, और आप इस पे जाके चेक कर सकते हो रिटेल की दुकानों पे। और अगर आप खोलना चाहो ऐसा बिजनेस कुछ, तो बिल्कुल बेशक खोलना, क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा भाई। 25,000 रुपये किराया, देखिए इतना बड़ा अमाउंट, 2 3 लाख रुपए सूखे कमा रहा है, क्योंकि 25,000 रुपये रेंट देता है, और उसका सूखा सूखा माल पकड़ लो 1 लाख का, 1,25,000 का। वो बोल रहा है 3 लाख रुपए कहीं भी नहीं गए मेरे महीने के, इनकी सैलरी देने के बाद। जो कस्ट एक आदमी रखा है सैलरी देने, उसको सैलरी देते हैं 7 8 10 हज़ार रुपये बस। भाई बहुत अच्छी चलती है दुकान। और कस्टमर को किस प्रकार से हुक किया उसने, कस्टमर को किस प्रकार से रोके। जैसे अपने तो जैसे गांव में दुकान डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं ना, तो कस्टमर की दिक्कत आती है कि यार कोई आएगा, कहाँ से आएगा, कौन आएगा, फिक्स कस्टमर नहीं होते ना। उसने क्या दिमाग लगाया, हर ढाबे के सामने दुकान, अब उसके 7 8 दुकानें हैं, वो ढाबों के सामने डाल रखी है पैसे दे के। तो क्या है कि कस्टमर बंधे हुए हैं, ढाबा छोड़ के कहाँ जाएंगे, खाना खाने ढाबे पे आएंगे, तो बाहर आते एक ही दुकान मिलेगी, क्योंकि पैसे दे रखे भाई किराए के, और दुकान डाल ही नहीं सकता कोई। उसकी दुकान है, सामान वहीं से लेना पड़ेगा, जो खट्टे मीठे चॉकलेट वगैरह जो भी छोटी मोटी आइटम खाना खाने के बाद मुंह सही करने के लिए नहीं लेते, सब मिल जाता है, आइसक्रीम वगैरह। तो भाई बहुत अच्छा आइडिया लगाया भाई ने, और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है, वो भी 30 35 साल का है। बहुत अच्छा कारोबार फैला रखा है, 7 8 दुकानें कर ली उसने, एक साल में 25,000 से शुरुआत की थी उसने, बोल रहा था वो। और अपने को 500 से करनी है ना, तो मैंने बोला है सेलिंग आईडी बना लो आप, इससे शुरू करो। जैसे आपका कैपिटल बड़ा होगा तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा माल खरीद सकते हो।
तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आपको क्या करना है। थोड़ी दिक्कत होगी आपको कि आपको आईडी बनानी पड़ेगी, इसमें थोड़ा मेहनत समझ लो, या मेहनत क्या यार, आपका खुद का काम है, ये करना ही होगा आपको, तो आप बना लेना। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में बताओ क्या आपको स्टोरी पसंद आई, ये रियल स्टोरी है, आपसे रिलेट करी होगी तो। और बताओ कि ये क्या मैंने जो बोला है सही है। आप रिटेल पे एक बार तलाश कर लेना, दुकान ऐसे गांव की दुकानों पे जाओगे ना तो वो 1 रुपए के 4 ही देगा। भाई जो होलसेल होता है ना वो 1 रुपये, वो 50 रुपए का किलो देता है, ये मैंने उससे पूछा है। तो थैंक यू सो मच भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट